दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में कुछ चीज़ें इस तरीके की चल रही थी कि उसमें जल्दबाजी करना बहुत ज़्यादा अक्लमंदी नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो अभी भी यहाँ पर जल्दबाजी करने का टाइम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट को अच्छे से समझने का टाइम है। उसको समझिए, देखिए, और जब आपको लगे कि एंट्री लेना चाहिए तभी एंट्री लीजिए। उससे पहले कोई ज़रूरी नहीं होता कि डेली आपको ट्रेडिंग करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने राइट टाइम पर एक भी बाइंग की है तो वही आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। हो सकता है 1 दिन में दे, हो सकता है 1 महीने में दे, लेकिन देगा अच्छा प्रॉफिट। तो इसीलिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम बात करते हैं ETH ETF की, तो वो अप्रूव हो चुका है। उसकी वजह से एक रैली देखने की बात चल रही थी कि एक रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं जो इथेरियम है, इथेरियम में भी कोई इतना ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ बिग प्लेयर्स का जो गेम है वो हमेशा वो क्या करते हैं, अपना उस चीज़ को मैनिपुलेशन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो में रेड लाइन में नज़र आ रहा है, यानी कि वो नीचे गिरता हुआ ही नज़र आ रहा है। जबकि कहा ये जा रहा था या कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो प्राइस है वो यहाँ से पंप करना चाहिए ETF का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यही होता है दोस्तों, हमेशा सोच समझ कर निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कोई भी आपने डिसीजन ले लिया तो वो नुकसानदेह हो सकता है। प्राइस बढ़ेगा इथेरियम का, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हमें वेट करना चाहिए। रही बात एंट्री बनाने की, यदि आप इथेरियम के अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे आए तो बना सकते हैं, या इस टाइम पे भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन चूँकि इथेरियम सेकंड नंबर का कोइन आ जाता है, टॉप सेकंड नंबर है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी अफ़वाह में आकर के एकदम से बाइंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सोचिए समझिए और उसके बाद में बाइंग कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें इस समय कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर, और इस समय जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो है 64, यानी ग्रीड 64 यहाँ पर है। और अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो इस समय है 2.53 ट्रिलियन डॉलर का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखने वाली बात हो जाती है कि ऐसी सिचुएशन में हमें कौन से जो कॉइन्स हैं, यानी ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करूँ, उनको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये राइट टाइम है या नहीं है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि इस समय BTC चल रहा है 68,200 के आसपास। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अभी भी BTC ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी 67 के आसपास ये अभी आया था, फिर से ये 68 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। लेकिन बाइंग करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करिए, थोड़ा वेट कीजिए। प्राइस को नीचे आने का पूरा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि प्राइस ऊपर ही ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। कई बार मौके दिए आपको BTC ने, और ऑल्ट कॉइन्स ने भी कई बार मौके दिए हैं आपको कि आप अच्छे बाइंग जोन पर आकर बाइंग करें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 3 ऐसे कॉइन्स जो हमें कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉइन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी जिनकी बात करने वाला हूँ वो उनमें पहला नाम है नियर प्रोटोकॉल का। जी हाँ दोस्तों, नियर प्रोटोकॉल एक अच्छा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जो इसका इकोसिस्टम है, या फिर ये स्ट्रॉन्गली अपना एक कम्युनिटी अपनी बनाए हुए हैं। यहाँ $7.82 पर इस समय रन कर रहा है, और इसके आने वाले टाइम में भी, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल पर काम कर रहा है अपनी कम्युनिटी पे, अपने जो चीज़ें हैं उनको, नई नई चीज़ों को ये लाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी प्राइस में आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा जो उछाल है वो देखने को मिल सकता है। अगर मैं ट्विटर पे बात करूँ तो ट्विटर पे जाकर के भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा ऑफिशियल चैनल पर ही जाएँ, तो 1.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1.9 अगर मिलियन फॉलोवर्स हैं तो ये कोई छोटा मोटा कोई नहीं है। इसलिए इस पे आप नज़र बना के रखिए। अगर आपने बाइंग की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो इसका ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत नीचे आए तो बाइंग करके रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे कॉइन की। तो दूसरा कॉइन है दोस्तों
अगर मैं बताऊं आपको तो दूसरा कॉइन हम लेंगे यहाँ पर, एक सेकंड, दूसरा कॉइन लेंगे हम दोस्तों डॉट। डॉट की अगर मैं बात करूं तो डॉट $7.21 पर इस समय चल रहा है। डॉट को बहुत सारे लोग इस समय ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसको बिल्कुल निगलेक्ट करके बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। डॉट एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है और आने वाले टाइम में ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दे सकता है, और हमने लास्ट बुल रन में देखा भी है कि इसने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को दिया है। अगर मैं ट्विटर पे इसके फॉलोअर्स की बात करूँ तो 1.4 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, और ये इस टाइम पर हमें एक एंट्री लेने में अगर मैं बात करूं तो एंट्री लेने के हिसाब से ये अच्छे यहाँ पर बाइंग जोन में हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि जब ये बढ़ना शुरू होगा तो दोस्तों आपको हो सकता है कि मौका ही ना मिले, लेकिन अभी ये इस जोन में है, बाइंग जोन के अंदर है, तो आप इसको बाय करके रख सकते हैं। थोड़ा नीचे भी आया था पहले, लेकिन अगर ये और थोड़ा $7 के आसपास भी आपको मिल जाए तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। बाकी आप खुद से रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। इसके बाद जो तीसरा, थर्ड और लास्ट हमारा कॉइन है वो है पीप कॉइन, कुछ लोग उसको पेपे भी बोल देते हैं। तो ये इस समय 0.4 टाइम्स 0 1412 पर चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये 0.5 टाइम्स 0 पर चल रहा था, तो इस समय ये 0.4 टाइम्स 0 $141 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये भी काफ़ी डिमांड में है इस समय, और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वॉल्यूम भी आ रहा है, और काफ़ी ये पंप भी कर रहा है। तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, इसकी डेली ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा आप चाहें तो इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर लोगों को दिया है इस कॉइन ने। बाकी ये तो थे वो 3 कॉइन जो मैंने आपको बता दिए। मैं आपको 2 कॉइन ऐसे बता दूं जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, तो उनका क्या चल रहा है इस समय वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पहला यहाँ पर है मायरो। मायरो के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई दी है, और मायरो के मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो मायरो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $0.2178 पर चल रहा है, यानी ये यहाँ पर थोड़ा पंप किया, 2 के आसपास गया, और उसके बाद में ये वापस से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोस्तों ये भी यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट मैंने आपको जहाँ बताया था उस बाइंग जोन से ये अभी भी ऊपर आ चुका है, क्योंकि आई थिंक मैंने इसको 0.15 के आसपास आपको बताया था कि यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये अभी काफ़ी यहाँ पर ऊपर है, और अभी और भी ऊपर जाने की तैयारी में ये है। दूसरा मैं अगर बात करूँ तो वैन मैंने आपको बताया था। वैन ने अपना यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.000183 पर यहाँ पर इस समय करंट में ट्रेड कर रहा है। वैन को मैंने आपको बताया था कि $0.0015 के आसपास आपको मिले तो ले लीजिएगा, इससे नीचे आए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और ये भी आप यहाँ पर अगर ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर ये 0.001819 या 20 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, और बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अपना एक अच्छी रैली बनाता हुआ नज़र आने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ 3 कॉइन्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन पे आप नज़र रखिएगा। फिर भी कहूँगा कि मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ या कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप खुद की एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि आपसे अच्छा एनालिस्ट कोई भी नहीं हो सकता है। खुद देखिए, मार्केट को समझिए, सोचिए, देखिए, थोड़ा मार्केट को ऊपर देखिए, थोड़ा नीचे देखिए, यानी जाने दीजिए मार्केट को, और उसके बाद में अपना एक्सपीरियंस लीजिए, अनुभव लीजिए। उसके बाद किसी की मत सुनिए, अपने मन की सुनिए, जो आपको बेस्ट डिसीजन लगे वही लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई न्यूज़ वीडियो अपडेशन के साथ। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।